हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब लोग मजे में होंगे। तो भाई हाजिर एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में जो प्रोडक्ट हम रिव्यू करेंगे वो आता है एक दफ़ा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू और टेक्निकली फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। और यहाँ मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो है लिक्विड ब्रन या लिक्विड ब्रून। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस परफ्यूम के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। ये फ्रेंच एवेन्यू ने रिसेंटली एक कलेक्शन लॉन्च की थी 3 परफ्यूम्स की, जिसमें पहला था कोकोआ मोराडो। इसको मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, मेरे चैनल पे इसका डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रिव्यू देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे इनके दूसरे परफ्यूम लिक्विड ब्रन की। यहाँ ब्रून की अपनी कन्वीनियंस के लिए मेरे हिसाब से तो ये ब्रन है, तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। अगर आप में से किसी भाई को इसकी असली प्रोनाउंसिएशन पता है तो कमेंट्स में मुझे बता देना। बट हियर वी हैव लिक्विड ब्रन। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। ये परफ्यूम मिलता है आपको एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत और ज़बरदस्त पैकेजिंग में। प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, सॉलिड बॉक्स है, वंस अगेन बहुत सिमिलर है कोकोआ मोराडो के। ओनली डिफरेंस इज द कलर है। तो यहाँ पे ये बॉक्स मिलता है आपको ब्राउन कलर में। फिनिशिंग एक दफ़ा फिर मैट है। यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत जेमस्टोन मिलता है, बट इस दफ़ा जिसका कलर है वो शैम्पेन टाइप का यहाँ पे कलर है, लाइट पिंक सा, और वही गोल्डन होल्डर में। और बैक पे आप ये यूवी स्पॉटिंग देख सक रहे होंगे। परफ्यूम का नाम लिक्विड ब्रन, और फिर यहाँ पे ब्रांड का नाम फ्रेंच एवेन्यू। इस साइड पे कुछ नहीं है, टॉप पे लोगो वंस अगेन फिर फ्रेंच एवेन्यू का, बॉटम में मेड इन यूएई और बारकोड। एंड देन इन द बैक हेयर यू विल गेट ऑल द इंग्रेडिएंट डिटेल्स, और ये होलोग्राफिक स्टिकर मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये मेटल की एक प्लेट मिलती है साइड पे, जिसपे परफ्यूम का नाम प्रिंट किया गया है बार बार। एंड हियर यू कैन सी दिस इज मेटल। और जो ये साइड है यहाँ पे आपको मिलता है परफ्यूम का नोट्स ब्रेकडाउन। और ये एक बड़ी अच्छी बात है यार कि ये ब्रांड्स अपना परफ्यूम का नोट्स ब्रेकडाउन बॉक्सेस पे लिख देते हैं। बट यहाँ पे ये एरिया जो है ये मेटल का नहीं है, बल्कि ये एक गोल्डन स्टिकर है। और फिनिशिंग आप इसकी देख सकते हैं कि इट्स इन मैट फिनिश। तो ये था इसके बॉक्स के बारे में। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बोतल। तो इसको खोलने के लिए जब आप इसको यहाँ से इसका ये लिड ओपन करेंगे, बाय द वे इसके लिड जो है मैग्नेटिक हैं, तो कैन हियर द साउंड। जब आप इसको खोलेंगे बॉक्स को तो here you will get your beautiful bottle। एंड जो बोतल का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको ये बोतल एक कट आउट में मिलती है, जो कि एक फोम और वेलवेट का कट आउट है, आप देख सकते हैं। और बोतल एक दफ़ा फिर काफ़ी सिमिलर है कोकोआ मोराडो के। Here you go, you can see the shape of the bottle, और आप इसके सब कट्स वगैरह देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर यहाँ पे आपको ये जेमस्टोन मिलता है, यहाँ पे शैम्पेन कलर का, नेम ऑफ द परफ्यूम लिक्विड ब्रन, और वही मेटेलिक बेस की यहाँ पे प्लेट मिलती है। कलर जो बोतल का है वो आप लोग देख सकते हैं, इट्स लाइक अ कॉपर गोल्ड कलर। और फिर यहाँ पे ये मेटल का एक दफ़ा फिर यहाँ पे नेक मिलेगा आपको इस परफ्यूम का। कैप की बात करें तो वंस अगेन टॉप पे आपको एक जेमस्टोन मिलेगा, और मेटल और प्लास्टिक का मिक्स है। आई थिंक दिस इज मेटल मेरे हिसाब से, बाकी मे बी प्लास्टिक भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल इट लुक्स वेरी गुड एंड प्रीमियम। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका एटोमाइजर। तो हियर वी गो। तो एक दफ़ा फिर शॉर्ट बर्स्ट हैं, लेकिन थोड़े फैल के आते हैं, एंड स्मेल इज रियली ब्यूटीफुल। तो चलिए ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, इसकी खुशबू की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पीडीएम का अल्थेर या अल्थायर पसंद है तो आप ये परफ्यूम जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब मैं आपको दूंगा इसका नोट्स ब्रेकडाउन, ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन, बॉक्स से ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिलता है सिनेमन, bergamot, फिर आपको मिलती है कार्डमम, और फिर ऑरेंज ब्लॉसम। फिर मिडिल में मिलेगा आपको बर्बन वेनिला और एलिमी, और फिर बेस में मिलती है आपको मस्क, प्रालीन, एम्ब्रोक्सन और गायकवुड। तो ये है इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और चलिए आप कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि बेसिकली ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो ये एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम है, दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत स्पाइसी वेनिला मिलती है, और आई लव दिस सेंट प्रोफाइल। और फिर उसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ स्वीट नोट्स, और आपको एक नोट यहाँ पे मिलता है प्रालीन का। प्रालीन कुछ चॉकलेट की तरह स्मेल करता है, और मैंने देखा कि इस परफ्यूम की जो मार्केटिंग कैंपेन बनाई गई है उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स दिखाई गई हैं, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों। यस, आपको इस परफ्यूम के अंदर कुछ चॉकलेट की वाइब्स हल्की सी मिलती है, थोड़ी स्वीटनेस मिलती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ प्रालीन, लेकिन ये एक चॉकलेटी सेंट नहीं है। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस परफ्यूम को ऑलरेडी रिव्यू किया है, उन्होंने भी अपने वीडियो में कहा कि दिस इज़ लाइक चॉकलेट। बट लेट मी टेल यू कि ये परफ्यूम एक वो माउथ वाटरिंग गोरमेंट टाइप का चॉकलेटी स्वीट सेंट नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक स्पाइसी शार्प स्वीट वेनिला बेस्ड सेंट। तो यहाँ पे आपको प्रालीन के साथ मिलता है सिनेमन और एम्ब्रोक्सन। तो सिनेमन के अंदर आपको स्पाइसीनेस और वो मिठास मिल जाएगी, और एम्ब्रोक्सन आपको पता है बड़ा ही ब्राइट
और बड़ा फ्रेश सा नोट होता है। और फिर आपको इसमें मिलती है हल्की सी एक ग्रीन वाइब जो कि आती है फ्रॉम द यूज ऑफ कार्डमम। तो कार्डमम और वेनिला जब भी मिलते हैं और साथ अगर आपने प्रालीन ऐड कर दिया तो वो एक आपको उस तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक सी और एक चॉकलेटी सी वाइब दे देंगे, बट दिस इज नॉट अ चॉकलेट हैवी सेंट। और साथ आपको यहाँ पे मिलता है लेदर और वुडी बेस यहाँ पर। तो दिस इज मोर लाइक शार्प स्पाइसी वेनिला एंड लेदर रादर देन कि आप इसे कहें कि यार ये बड़ा एक स्वीट और माउथ वाटरिंग सेंट है, तो इट्स नॉट। और उस सब के साथ साथ जो इसमें सबसे एक यूनिक नोट है जो इस परफ्यूम को यूनिक बनाता है और जो इसका एक्सपीरियंस बाकी वेनिला बेस्ड परफ्यूम से सेपरेट करता है, वो नोट है एलिमी का। एलिमी के नोट की बात करें तो एलिमी का जो नोट होता है वो आपको एक पाइन वुड, जो पाइन्स होते हैं हमारे पहाड़ों पे, जो पाइन वुड के ट्रीज होते हैं उन पे जो एक कॉन्स लगती हैं, आपको उस तरह के यहाँ पे वुडी फील देता है, हल्की सी स्वीटनेस देता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक बेल्सामिक फील देता है। तो यहाँ पे आपको इस पूरे परफ्यूम के स्ट्रक्चर में जो एक यूनिकनेस मिलती है वो मिलती है एलिमी के यूज से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वही शार्प स्वीट स्पाइसी वेनिला मिक्स्ड विद एलिमी, जिससे कि आपको एक वो पाइन वुडी और बेल्सामिक फील आती है, जिसमें आपको एक बाम टाइप का आपको फील मिलती है। और उसके साथ आपको यहाँ पे वही तमाम चीज़ें मिलती हैं जिसमें आपको प्रालीन का नोट मिल जाएगा, सिनेमन, एम्ब्रोक्सन, इस तरह की आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये था इस परफ्यूम का स्ट्रक्चर और इस परफ्यूम की खुशबू। इट्स अ लीनियर सेंट, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन जब ये अपने फाइनल ड्राई डाउन में पहुँचता है तो वहाँ पर आके इट बिकम्स लिटिल बिट सॉफ्ट वुडी टाइप ऑफ सेंट। बाकी तमाम चीज़ें जैसे कार्डमम और एक आपकी वो स्वीटनेस और वेनिला वो सब आपके साथ शुरू से एंड तक रहता है, लेकिन ड्राई डाउन में इट बिकम्स लिटिल बिट वुडी और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन और बेल्सामिक आपको फील देनी शुरू कर देगा अपने ड्राई डाउन में। तो ये जिस परफ्यूम की जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट और आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद हैं। इफ़ यू लव वेनिला आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब बात करते हैं कि ये कितना क्लोज है ओरिजिनल अल्थेर के या अल्थायर के। तो ओरिजिनल मैंने टेस्ट किया है, मैंने बाय नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ मूड टू स्पेंड 700 से 800 दिरहम। तो अगर इसकी रिसेम्बलेंस की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्स आर डेफिनेटली सेम। आपको पहले स्निफ से ही यू विल नो कि दिस इज अल्थेर, लेकिन अल्थेर और इसके अंदर आई कैन से कि थोड़े बहुत आपको फ़र्क ज़रूर मिल जाएंगे जो कि हर एक इंस्पायर्ड वर्जन में होते हैं। तो यहाँ पे इट्स वेरी क्लोज। अगर आपको एक वो ख्वाहिश है वो परफ्यूम खरीदने की तो वो इससे आप मिटा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ओरिजिनल ज़रूर बाय करें। ओरिजिनल में थोड़ी सी मिठास ज़्यादा मिलती है आपको, इट्स लिटिल बिट डेंस और थोड़ा सा ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये एक फ्रेशनेस और एक एरी फील ज़्यादा देता है, दैट्स इट। अदरवाइज इट्स वेरी सिमिलर। तो ये था इनकी रिसेम्बलेंस के बारे में। और अब बात करते हैं इनके दूसरे एस्पेक्ट्स की जिसमें परफॉर्मेंस आ जाएगी और दूसरी चीज़ें। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 10 on 10, 8 से 10 स्प्रे मारें और उसके बाद यू आर गुड फॉर द होल डे। अपने कपड़ों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लास्टिंग प्रोजेक्शन ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लोग आपसे पूछेंगे। तो प्रोजेक्शन लास्टिंग इज नॉट एन इशू है। अगर बात करें जेंडर की तो इट्स अ यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। थोड़ा सा मर्द की तरफ लीन करता है, बट मेरे ख्याल से लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा लेगा। एज की बात करूँ तो थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, वंस अगेन 22-23 साल प्लस हैं तो लगा लें। अगर बात की जाए सीजन या वेदर की तो डेफिनेटली इट्स अ सेंट टू बी यूज इन कोल्ड वेदर, सर्दी में ज़बरदस्त मज़ा देगा। लेकिन अगर आप इन एयर कंडीशनड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो थोड़ा बहुत गर्मी में भी आप इसको चला सकते हैं। और अगर बात करें ओकेजन की तो कोई ऐसा ओकेजन जहाँ यू वांट टू स्मेल डिफरेंट, यू वांट टू स्मेल लाइक अ बॉस रिच, तो वहाँ पे इसको ट्राई करें। और वंस अगेन फॉर बेस्ट सिनेरियोज, क्लब्स, पब्स, पार्टीज, डेट्स वहाँ पे लगाएं एंड पीपल विल लव इट। और उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जिम वगैरह में ये परफ्यूम नहीं चलते। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो करंट प्राइस है इसका यूएई में वो है 150 यूएई दिरहम्स। कोको मोराडो का मैंने 165 पे किया था, बट यहाँ पे जो लिक्विड ब्रन है इसका मैंने पे किया 150। और वंस अगेन अमेजोन और नून पे अवेलेबल है, इंडिया पाकिस्तान में बड़े आराम से मिल रहा है, यूएस में हर जगह इट्स अवेलेबल। तो इसको ढूंढना इतना इशू आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, बांग्लादेश वगैरह हर जगह आराम से मिल जाएगा। और अगर आप लकी हैं तो शायद कुछ ऑफर चल रही हो तो कुछ प्राइस कम मिल जाए, बट आई पेड 150 UAE dirhams फॉर दिस 100 ml बॉटल एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे प्रीमियम का अल्थेर पसंद है। तो दिस इज समथिंग वाव फॉर मी। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। फ्रेंच एवेन्यू में आपको कोई भी प्रोडक्ट हल्का नहीं मिलेगा। लास्टिंग अप डाउन हो सकती है, बट क्वालिटी ऑफ सेंट इज ऑलवेज ग्रेट, टॉप नॉच।
और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। ये था लिक्विड ब्रन फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू AKA फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मिलूंगा आपको एक अपने अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।